हेलो आप दोस्तों। सबका स्वागत है। आज मैं जो मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है RRR। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं राजा मौली ने, जो हम लोगों को और एक ब्लॉकबस्टर मूवी ऑलरेडी दे चुके हैं जिसका नाम है बाहुबली। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले सब दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले और मेरा इस सफर में साथ चले। तो चलिए दोस्तों, सीधे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मूवी का फर्स्ट सीन में देखेंगे सन 1920 में जब इंडिया में अंग्रेजों की शासन चल रहा था, तभी आदिलाबाद फॉरेस्ट में एक छोटी सी लड़की एक अंग्रेजी लेडी के हाथ पर एक टैटू ड्रॉ कर रही थी और साथ ही में बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही थी। तभी अचानक वो अंग्रेज लेडी के हस्बैंड, जो कि उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नर था, उसका नाम है स्कॉट, वो आ पहुंचा। स्कॉट को उसकी वाइफ ने बोली, मुझे ये बच्चे के गाना बहुत अच्छी लगी, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी स्कॉट का मैनेजर स्कॉट के कहने पर कुछ सिक्कों के बदले बच्ची को ले जा रहा था। पहले तो बच्ची के पेरेंट्स को लगा था कि गाने सुनकर खुश होके ये सिक्के दिया गया है, क्योंकि जंगल के इन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। जब इन लोगों ने देखा कि बच्ची की हाथ पकड़कर गाड़ी में उठाया जा रहा है, तभी उस बच्ची को पेरेंट्स को पता चला कि अंग्रेजों ने जो सिक्का दिया था वो उसकी बच्ची की खरीदने की कीमत थी। इस बच्ची का नाम है मल्ली। इसकी माँ बहुत दूर तक दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे गई। ये देखकर एक अंग्रेज सोल्जर उसको गोली से मारने गया। ये देखकर गवर्नर स्कॉट ने उस सोल्जर को बोला, ये बकवास इंडियन लोगों के लिए हमारा कीमती गोलियां बर्बाद मत करो। ये सुनते ही सोल्जर ने एक बड़े से लकड़ी लेकर उसके माथे पर मार दिया। तभी मल्ली की मम्मी बेहोश हो गई और मिट्टी में गिर गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट पे आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उन सभी को पता चला था कोलकाता में लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस ने इस आंदोलनकारियों को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक भारतीय है, वो लोगों के बड़ा झुंड में जाकर सबको बहुत बेरहमी से मारते हैं और उनके लीडर को पकड़ के जेल में डाल देता है। ये पुलिस ऑफिसर का नाम था ए रामा राजू। इस रोल को प्ले कर रहा है साउथ के बड़े सुपरस्टारों में से एक रामचरण। यहाँ पर वो एक बहुत ही रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का नवाब निजाम ने एक आदमी भेजा ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट के सेक्रेटरी के पास। उस आदमी ने सेक्रेटरी को बोला, तुम लोग जो आदिवासी बच्ची को यहाँ पर लाए हो ये ठीक नहीं किया, क्योंकि वैसे तो ये लोग सीधे साधा आदिवासी है, परंतु कोई भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं ये लोग उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों का एक लीडर रहता है जो इनका रखवाला होता है। उनको अगर पता चला तो वो शेर के मुंह से भी बच्ची को लेकर आएगा, लेकिन सेक्रेटरी ये बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं जंगल में कुछ लोग शेर भेड़ियों को जाल में फंसाकर पकड़ रहे थे। तभी वहाँ भीम नाम के एक लड़के ने एक पकड़ा गया शेर को पकड़ के बोलता है, मुझे माफ कर देना भाई, अपने मतलब के लिए हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी को आगे सुनते रहिए, तब आपको पता चलेगा क्यों भीम और उसके साथियों ने शेर और भेड़ियों का शिकार कर रहा था। और एक चीज बता दे, यहाँ पे भीम के रोल जो प्ले कर रहा है वो और कोई नहीं, साउथ का सुपरस्टार जूनियर एनटीआर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नर स्कॉट ने उस साल का बेस्ट पुलिस का अवार्ड दे रहा था, जहाँ पे दिखाया गया कि इतना रिस्क लेके बड़ा दंगे को अकेला रोककर और उसका लीडर को पकड़ के जेल में डालने के बाद भी राम को कोई मेडल नहीं मिला। इस बात का उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और अंदर से वो बहुत गुस्सा हो गया। इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जा रहा था स्कॉट को पता चला है एक आदिवासी आदमी, जो कि उन आदिवासियों का लीडर है, जहाँ से ये मल्ली नाम की लड़की को उठाया गया था, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कोलकाता छुपा हुआ है बच्ची को ढूंढने के लिए, और बताया जो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ पाएगा उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा।
हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर राम, जो कि पहले से ही इस पोस्ट को पाने के लिए बहुत बेकरार था, और वो इस काम की जिम्मेदारी ले लिया और कोलकाता में जा पहुंचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन आदिवासियों का लीडर भीम कोलकाता आ पहुंचा अपने कुछ साथियों को लेकर। भीम कोलकाता में आके एक मुसलमान परिवार को अपने परिवार बना के पुलिस से छुपा रहा और अपना नाम बदल के अख्तर रख दिया। और दूसरी तरफ राम ने भी कोलकाता आ पहुंचा और अपना पुलिस वाला पहचान छुपा के रखा। तभी हम देखते हैं अख्तर ने एक बच्चे को कुछ पैसा देकर नदी से कुछ मछली पकड़ के लिए बोलता है। जब बच्चा मछली पकड़ने जाता है तब ऊपर से जाने वाली एक ऑयल टैंकर की ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद ट्रेन की पार्ट्स नदी में गिरते रहता है। राम और अख्तर बहुत कोशिशों के बाद उस बच्चे को बचा लेता है। तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दोस्तों, ये बचाने वाला सीन माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों, एक चीज याद करा दे, राम जिसको पकड़ने आया था उसको ही तो बेस्ट फ्रेंड बना दिया, तो आगे क्या होगा सुनते रहिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद दिखाया जाता है अख्तर को स्कॉट की भांजी पसंद आती है जिसके नाम थी जेनिफर, और इस मुलाकात कराने के लिए राम ने अख्तर को सहायता करता है। उसके बाद एक दिन जेनिफर ने अख्तर को एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ पे उसका नाच देखने के बाद जेनिफर ने उसको अपने हवेली पे बुलाती है, जो अख्तर का पहले से ही ख्वाहिश था। उधर राम के हाथ में भी भीम का एक साथी का फोटो लगा था। उसको लेकर वो बाजार में पूछताछ करता रहा। एक चीज याद दिला दे, भीम और अख्तर एक ही आदमी है, लेकिन मकसद के बारे में दोनों को नहीं पता। इसके बाद अख्तर ने जेनिफर के घर पे पहुंचा और तभी वो छुप के मल्ली से भी मिला, लेकिन उसको वो निकाल नहीं पाए क्योंकि वो गवर्नर के हाउस थे, उसमें बहुत टाइट सिक्योरिटी भी था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है राम ने उस लीडर की जिस आदमी को ढूंढ रहा था उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत मारने के बाद भी लीडर का नाम बताता नहीं। और इसी बीच वो आदमी राम के ऊपर एक खतरनाक सांप पकड़ के छोड़ देता है और वो सांप उसको डस लेता है। तभी आदमी ने बताया कि वो और 1 घंटा तक जिंदा रह सकता है। तभी राम का भी हालत बहुत खराब हो रहा था। अख्तर ने कुछ जड़ी बूटी उसको पिलाया और राम को उसके घर पे सुला दिया। राम का चलने और बात करने की शक्ति नहीं था। तब अख्तर राम को बोला कि मुझे तुम्हारे पास रहने का मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। गवर्नर स्कॉट के घर पे एक बच्ची कैद है, मुझे उसको छुड़ाने जाना है। सब प्लान हो चुका है। तभी राम को पता चला कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड अख्तर ही है। ये भी पता चला उसका असली नेम अख्तर नहीं भीम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़ा सा गाड़ी लेकर अख्तर दीवार और दरवाजा तोड़ के घुस जाता है। वो गाड़ी का पीछे का डोर जब खोल देता है तब हम देखते हैं बहुत सारा शेर और भेड़ियों उससे बाहर निकल के सभी गार्ड और कमांडो को मार देता है। साथ में भीम भी फाइट करने लगता है। जब भीम मंजिल से थोड़ी सी दूर था तभी राम आके उसे रोक लिया और राम से भी भीम का बहुत फाइट होने लगा। लेकिन भीम बहुत बार बोल रहा था राम को कि मेरे साथ आइए, लेकिन राम उसका कोई भी बात नहीं सुना। इसके बाद राम ने भीम को अरेस्ट करके गवर्नर के पास लेके गया और प्राइज के दौर पे राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया, जो राम का टारगेट था। और दोस्तों, अब तो आप लोगों को समझ गया ही होगा कि क्यों भीम ने जंगल में शेर और भेड़ियों का शिकार कर रहा था। स्पेशल ऑफिसर होने का बेनिफिट ये था कि अंग्रेजों के आर्म्स गोडाउन का राम इंचार्ज हो गया। एक दिन आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राम को चुना गया। अदर साइड में गवर्नर के सामने भीम को घुटने टेकने के लिए बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था, लेकिन वो घुटने टिका नहीं। उसको मारने के लिए राम को ही चुना गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद भीम का फांसी तय हुआ। तब राम ने प्लान कर लिया आर्म्स के साथ भीम को फांसी देने के लिए शहर के दूसरी तरफ लेके जाना है, और ये परमिशन वो गवर्नर से करा लिया। लेकिन गवर्नर स्कॉट को कुछ डाउट था, क्योंकि राम चाहता था मल्ली के सामने ही भीम को फांसी दे। जब फांसी की जगह पहुंचा तब देखा गया कि प्लान के हिसाब से
राम के एक चाचा ने भीम के हाथों पर एक ब्लेड थमा दिया और अपने रस्सी काटने के लिए भीम उसको बहुत से कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब मल्ली, भीम और राम फांसी मंच पे पहुंचा तब बहुत एक्शन हुआ कमांडर के साथ। राम और भीम बहुत एक्शन किया भी। उस एक्शन के लास्ट मोमेंट पे भीम को लगा कि राम मल्ली को मारने जा रहा है। तभी भीम ने राम को घायल करके मल्ली को लेके भाग गया और इसी बीच कमांडो ने राम को पकड़ के जेल में कैद कर दिया। भीम जब अपने जंगल लौटने के लिए एक दूसरे जगह में छुपा था तब वहाँ पे राम की गर्लफ्रेंड सीता से उसका मुलाकात होता है। तब उसको पता चलता है कि राम भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और सीता का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट। भीम को ये पता चला कि 15 साल पहले इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए राम के मम्मी और पापा का मौत हो गया। राम के पापा एक फ्रीडम फाइटर थे जो अपने बनाए हुए स्कूल में इंडियन को बंदूक चलाना सिखाते थे। जब अंग्रेजों ने वहां पर अटैक किया तब उसके पापा के पास एक ही राइफल और कुछ ही कारतूस था। यहाँ पे राम का पापा का रोल प्ले कर रहा है बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन। वो बहुत देर तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। जब उसको गोली लगा तब वो राम को बोला कि अगर हम एक ही बंदूक से अंग्रेजों से इतना लड़ सकते हैं तो सोचो अगर सबके हाथ पे बंदूक रहेगा तो हम अंग्रेजों को देश से हटा सकते हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबके हाथ पे बंदूक दिलवाओगी। ये कसम रखने के लिए ही राम को स्पेशल ऑफिसर बनना था। ये पूरा कहानी सुनने के बाद भीम अपने गलती समझ गया और कसम खाया सीता से कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, राम को हम यहाँ पर ही लाएंगे। क्योंकि सीता को खत मिला था कि 2 दिन बाद राम का फांसी होने वाला है। इसीलिए सीता विशाखापत्तनम से कोलकाता आ पहुंची थी। उधर जब ये स्टोरी भीम सुन रहा था तब जेल में राम को बहुत मारा जा रहा था। उसका सारा बदन खून से भर गया था। इसी बीच जेनिफर की मदद से भीम गवर्नर हाउस में घुसकर राम को जेल से छुड़ाने के लिए कामयाब हो जाता है और तभी राम को कंधे में बिठा के वो लौटने लगा। क्योंकि राम का पैर का हालत इतना खराब था कि वो चल तो सकते थे लेकिन दौड़ नहीं सकते। जब वो लोग भाग रहा था तब गवर्नर स्कॉट के कमांडोज दोनों के पीछे पड़ गए। कंधे में बैठ के राम और चलते हुए भीम कमांडो के साथ बहुत फाइट कर रहा था। दोस्तों ये फाइट बहुत जबरदस्त था। लेकिन कुछ देर बाद राम और भीम ने एक सेफ जगह पहुंच के जब भीम ने कुछ जड़ी बूटी लेकर राम को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहा था तभी फिर से बहुत सारा कमांडर उधर आ गया और भीम को बंदूक के नौल पे ले लिया। तभी दिखा गया एक तीर आके एक ऑफिसर के सीने में बीत गया। तब दिखा गया कि राम ने भगवान राम का रूप ले लिया है। एक्चुअली राम को जो सेफ पोजीशन में भीम रखे थे वो एक्चुअली भगवान राम का मंदिर था और राम का कपड़ा खून से इतना भीगा हुआ था इसीलिए वहाँ पे लहराता हुआ ऑरेंज झंडे को वो पहन लिया और मंदिर से ही वो धनुष उठा लिया। इसके बाद राम और भीम ने बहुत जबरदस्त फाइट किया। ये पूरा फाइट राम ने पूरा धनुष लेकर किया और ये पूरा फाइट जो था बहुत जबरदस्त देखने वाला था। इसके बाद वो लोग जब सबको मार दिया तभी दोनों ने गवर्नर के घर पे जाके एक बड़ा सा ब्लास्ट करा दिया। उसी ब्लास्ट में गवर्नर स्कॉट और उसका वाइफ मारा गया और भीम ने पूरा हथियार को लेकर राम के सामने रख दिया। इसके बाद फिल्म का जो अंतिम सॉन्ग दिखाया जा रहा था उसमें दिखाया गया मल्ली उसके माँ के पास पहुंच गया है। रामचरण उसके गांव में बहुत सारा आर्म्स लेकर पहुंचा है और सीता को भी उसके राम मिल गया है जैसे भीम ने वादा किया था और भीम को मिला जेनिफर। दोस्तों एक्सप्लेनेशन के एंड पर एक चीज बता दे, हम आप लोगों को स्टोरी तो बोल दिया लेकिन इस मूवी का हर सीन जबरदस्त है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार जाके प्लीज मूवी को एंजॉय करें, फुल पैसा वसूल हो जाएगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।